गग्गल एयरपोर्ट के हवाई पट्टी पर नेताओं की अपने सपनों की जिंदाबाद करने की मुहिम में आज जनता ने पलटवार कर दिया। विस्थापन की चपेट में कथित तौर पर आ रही जनता ने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक मत प्रतिशत से जीतने वाले कांगड़ा चंबा सांसद किशन कपूर और धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की मुर्दाबाद करने के बाद आज शनिवार को उनके पुतले भी जला दिए। पुतला दहन की वजह थे इन दोनों नेताओं के बयान, जिनमें इन्होंने एयरपोर्ट विस्तार के लिए ताल ठोंकी थी। सबसे पहले सुधीर शर्मा एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधीर हुए थे और आज किशन कपूर का बयान भी प्रदेश से छपने वाले प्रतिष्ठित अखबार दिव्य हिमाचल में भी आ गया। अखबार के समाचार संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय अवस्थी को दिए गए इंटरव्यू में किशन कपूर ने कहा था कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार हर सूरत होगा। बस फिर क्या था, जनता में एयरपोर्ट विस्तार के खिलाफ छिड़े महाभारत में संजय ने महाभारत के ही संजय की तरह जनता में छिड़ी जंग का हाल कपूर के सामने रखा था। गौरतलब है कि दिव्य हिमाचल अखबार के चीफ एडिटर अनिल सोनी भी जमीन से जुड़े मुद्दों पर हमेशा तीखी और साफ राय रखने के लिए मशहूर है। यही वजह थी कि अखबार ने जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सांसद से जवाब तलबी की थी। जब अखबार छपकर सामने आया तो इस छाप भी गहरी स्याही से सामने आ गई कि भाजपा भी हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर इतने जिद्दी मूड में है कि जनता की मांग भले ही तार तार हो जाए, विस्तार तो होकर रहेगा। यही वजह थी कि जब लोगों को केंद्र सरकार में बैठे अपने प्रतिनिधि का रुख सामने आया तो लोग बेरुखी के साथ सामने खड़े हो गए। इस इंटरव्यू को जनता ने अपने लिए एक ऐसा आईना समझ लिया जिसमें लोगों को अपने सपनों की छवि उजड़ती हुई नजर आई। विस्थापन की समस्या और जनता से जुड़े कई सवालों के जवाबों में किशन कपूर का रुख ऐसा दिखा कि लोग एक पल में ही अपनी सहनशीलता खो बैठे। संजय अवस्थी के सवाल ऐसी हकीकत से लबरेज थे कि उन्होंने विकास के मुर्दे को कब्र से निकालकर बाहर रखने में कोई कमी नहीं रखी। उनका एक सीधा सवाल था कि क्या कांगड़ा एयरपोर्ट का हाल भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा होने जा रहा? क्या वजह है कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाजपा के लोग ही प्रदर्शन के लिए उकसाने के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के लिए लंच बोर्ड क्वाली में जमीन होने के दावों पर भी किशन कपूर ने यही कहा कि ये कोई बस अड्डा नहीं, हवाई अड्डा। खैर, इस इंटरव्यू में किशन कपूर के जो जवाब आए वे जनता को रास नहीं आए। अब मसला उलझ गया है। उलझन भी ऐसी है कि ना तो इससे प्रदेश के सत्तारूढ़ कांग्रेस बाहर जा पा रही है और ना ही केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार की। तो इस बार हालात ऐसे हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले की तरह प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार हैट्रिक लगा पाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर हालात बदले हुए हैं। ऐसे में इस बार हिमाचल की कुल 4 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा हाईकमान की नजर रहेगी। हिमाचल की इन 4 सीटों को इसलिए भी हल्का नहीं आंका जा सकता कि लोकसभा चुनाव की भाजपा की कमान हिमाचली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथों में है। नड्डा के घर में ही लगातार भाजपा हारती चली जा रही। आम विधानसभा चुनाव से पहले 4 उपचुनाव में भाजपा को कांग्रेस ने लंगड़ी लगाकर गिरा दिया था, जबकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हिमाचल कांग्रेस ने नड्डा की पीठ पूरे प्रदेश में लगवा दी थी। ऐसे में हवाई पट्टी का विस्तार भाजपा की हवाइयां उस जिले कांगड़ा में उड़ा सकता है जो प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ करता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम बड़े भाजपाई नेता हवाई अड्डे के हक में हैं और कांगड़ा में इस विस्थापन की मार से छलनी होने वाली जनता की रिश्तेदारियां इसके खिलाफ है। एक सोशल मूवमेंट भी शुरू हो गई जिसमें अपने रिश्तेदारों को उजड़ता देख कांगड़ा चंबा तो दूर की बात है, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर तक ये मैसेज जा रहे हैं कि भाजपा को वोट देकर अपने रिश्तेदारों की जिंदगियों पर चोट न आने दे, जबकि कांग्रेस भी इस आग से बच नहीं पा रही है। इस बार कांगड़ा के साथ मौजूदा सरकार ने भी मंत्रिमंडल में जबरदस्त खिलवाड़ किया। अभी तक ये आग थी कि जनता ने कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया और कांगड़ा की अनदेखी करके सरकार ने झंड करके रख दी, लेकिन अब ये मुद्दा भी गौण हो गया। इस बार सीएम डिप्टी सीएम दोनों लोअर हिमाचल से हैं और कांगड़ा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र लोअर हिमाचल से हैं। अंदेशा साफ है कि क्या इन हालात में लोअर हिमाचल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपर हैंड हो पाएगी। जदोजहद का माहौल इसलिए भी है कि लोगों को लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर तो दूर की बात है, अब सरकार सामाजिक तौर पर भी लोगों को तहस नहस करने पर उतारू हो गई। लोगों में सवाल बवाल की तरह दहक रहा है कि आखिर दोनों दलों के नेता एयरपोर्ट विस्तार पर इतने आतुर क्यों हैं।
ये तो जग जाहिर है कि जिस टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के दावे बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं, इन दोनों दलों के नेताओं की ही टूरिज्म इंडस्ट्री में इनके रोल हैं, पहाड़ों में इनकी जमीनें। यही वजह है कि नेताओं का रोजगार और जनता से उजाड़ का मसला खड़ा हो गया। आग बढ़ती जा रही है और लोग दहक रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के नेताओं के पुतले आज फूंक दिए गए। उदय पठानिया, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।